ये निर्वाण प्रकरण का 14वां सर्गा 114वां सर्गा चल रहा है। इस प्रकार एक मुहूर्त में जाग कर वे देखते हैं और बड़े कुल को ही देखते हैं। इसी प्रकार वे परलोक और यमराज के दूतों को देखते हैं। अंत काल में जब शरीर छूटता है तो सब की अवस्था अलग अलग होती है। कोई तो मूर्छा में चले जाते हैं, ठीक है, कईयों को साथ के साथ ही चेतना आ जाती है, और कई एक शरीर छोड़ते ही दूसरे शरीर में चले जाते हैं और उनको पता चल रहा होता है अभी मैं वो शरीर छोड़ा है, इस शरीर में आया हूँ, और उनको ये भी पता चल रहा होता है ये मेरी पहले वाली माता है, अब ये वाली माता है। अब इस प्रकार कहते हैं, इस प्रकार एक मुहूर्त में जाग कर वो देखते हैं और बड़े कुल को देखते हैं। इसी प्रकार वे परलोक और यमराज के दूतों को भी देखते हैं और जानते हैं कि ये हमें लिए जाते हैं और हमारे पुत्रों ने पिंड दिए हैं, उन पिंडों से हमारा शरीर बना है और दूत ले चले हैं। तब आगे ये धर्मराज को देखते हैं। अच्छा, ऐसे किसको दिखाई देते हैं? वो कह रहे हैं दिखाई देता है, उनको दिखाई देते हैं ना, उनको तो पता ही नहीं चलेगा। हाँ, जो सतोगुणी होगा, जिनका अंतःकरण साफ होगा, उनको दिखेगा, ये पता चलेगा सारा। जिनका बीच में अवस्था छूट गई, उनको पता चल रहा है कि अब ये वाले दूत आ रहे हैं, ये वाले आ रहे हैं। और जो निरे पूरे संसारी होती हैं उनको कुछ नहीं पता चलता। हाँ, वो ताड़ना में जाते हैं, वो भगवान का वो स्मरण करते हैं, उनको पार्षद लेने आते हैं। हाँ, तो उनको पता चलता है ना फिर। हाँ, तो वही बात चल रही है। ये दूत तो दूसरे नहीं होते, मैं दूसरे से नहीं, वो नहीं है, ये वो ये सबकी स्टेजें अलग अलग होती हैं, इसलिए पहले यही बोला है कि कईयों को तो साथ के साथ चेतनता आ जाती है, कई बहुत देर तक जड़ पड़े रहते हैं उस अवस्था में। अब ये बात चल रही है उनकी जिनको साथ के साथ चेतनता आ जाती है, जिनको पता चल जाता है साथ के साथ। फिर से शुरू से करती हूँ। इस निकलने से पहले आपने बोला ना भी बताते हैं यहाँ से निकल गया, यहाँ से देखने की कला आती है, तो ये भी देखना जिसको आता है, क्योंकि वो तो देख रहा है ना, वो जाते जाते भी अपने आप को देखेगा, वो देखते देखते ही जा रहा है सारा कुछ। अब कहते हैं इस प्रकार एक मुहूर्त में जागकर, शरीर को त्यागने के बाद एक मुहूर्त में जागकर वे देखते हैं और बड़े कुल को देखते हैं। इसी प्रकार वे परलोक और यमराज के दूतों को भी देखते हैं और जानते हैं कि ये हमें लिए जाते हैं और हमारे पुत्रों ने पिंड दिए हैं, उन पिंडों से हमारा शरीर बना है और दूत ले चले हैं। तब आगे ये धर्मराज को भी देखते हैं और उनके निकट जाके खड़े होते हैं। पुण्य और पाप दोनों मूर्ति धारण कर उनके आगे स्थित होते हैं। अब जो बीच में रह गया, जिसकी यात्रा पूरी नहीं हुई, जिसको पूरा साक्षात्कार नहीं हुआ, उनकी अवस्था का वर्णन हो रहा है। तब धर्मराज अंतर्यामी से एक एक हाल पूछते हैं, है ना वो चित्रगुप्त अंतर्यामी। हमें भी जब वो बता देता है अंदर से तो उससे नाता कनेक्शन जुड़ा पड़ा होता है, बता देते हैं ना, तभी तो पता चलता है। सारा कुछ संकल्पों के रूप सृष्टि है ना। अब इसलिए कह रहे हैं, तब धर्मराज अंतर्यामी से एक एक हाल पूछते हैं कि इसने क्या कर्म किए हैं। यदि पुण्यवान होता है
तो स्वर्ग भोग भुगाकर फिर योनि में डाला जाता है। पहले स्वर्ग में डालेंगे उसको, फिर उसके बाद फिर योनि में देंगे और शरीर देंगे। और जो पापी होता है तो नरक में डाल देते हैं। निदान सब प्रकार के जन्म लेने पड़ते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म कर रहा है चाहे बुरे कर्म कर रहा है, शरीर तो मिलेगा, है ना, क्योंकि उसने कर्तापन से किए हैं सारे कर्म। मैं कर रहा हूँ। सर्प की योनि में कहता है कि मैं सर्प हूँ। ऐसे ही जब जीव बैल, वानर, तीतर, मछली, बगला, गंधर्व, बेली, वृक्ष इत्यादि की योनि पाता है तो जानता है कि मैं यही हूँ। अकस्मात काकतालीय न्याय से कभी मनुष्य शरीर पाता है, जब सारी अवस्थाएं भोग चुका होता है अपने कर्मों को, भोग योनि खत्म उसकी। अब भोग योनि खत्म तो प्रकृति उसको फिर से चांस देती है। प्रकृति चांस किस में देगी? मनुष्य शरीर देगी उसको, फिर से उसको मनुष्य शरीर मिलता है। तो माता के गर्भ में जानता है कि यहाँ मैंने जन्म लिया है, वह मेरी माता है, मैं पिता से उत्पन्न हुआ हूँ और यह मेरा कुल है। फिर बाहर निकलता है और बालक होता है, तब जानता है कि मैं बालक हूँ। यौवन अवस्था होती है तब जानता है कि मैं जवान हूँ। फिर वृद्ध होता है तब जानता है कि मैं वृद्ध हूँ। अब देखो हम सारे जानते हैं अपनी बचपन अवस्था को भी, जवानी वाली अवस्था को भी, अपने बुढ़ापे वाली अवस्था को भी जान रहे हैं। ऐसे ही ना वो सारा कुछ जान रहा होता है। इस प्रकार काल बिताकर जब मरता है तो सर्प, तोता, तीतर, वानर, मच्छ, कच्छ, वृक्ष, पशु, पक्षी, देवता इत्यादि फिर जन्म धारण करता है। हे राम, संसार में वह घटी यंत्र की तरह फिरता है, पर जाता नहीं ना अपने स्वरूप की तरफ। जान रहा है ना, पर जान नहीं रहा अपने स्वरूप। ये चक्कर खत्म कैसे होगा, है ना, जब हम अपने स्वरूप पे जानकर दृढ़ निश्चय करेंगे, दृढ़ निश्चय कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं वही साक्षी हूँ। जब ये वाली दृढ़ता होगी ना, तभी तो उन्होंने पहले कहा कि अपनी दृढ़ता करें, लास्ट समय में वही निकलता है, वही संस्कार निकलते हैं। और कुछ सामने जड़ा कुछ प्यार से ना कहना, रिक से जो मर्जी शब्द गूंज जो आ रहे हो नहीं जाएंगे हमारे अंदर। तो दृढ़ता अपने स्वरूप वाली पहले करेंगे, वही बाहर निकल कर आएगी। कभी ऊपर और कभी नीचे को वो जाता है। इसी प्रकार स्वरूप के प्रमाद से जीव दुख पाता है। दुख तो भोग रहा है, जवानी में भी, बचपन में भी, बुढ़ापे में भी, पर आता नहीं है अपनी तरफ। अभी भी उसको बाहर का ही अच्छा लग रहा है। हे राम, इतना विस्तार जो तुमसे कहा है सो बना कुछ नहीं, बना कुछ नहीं, केवल अद्वैत आत्मा है। ये बाद में वशिष्ठ जी ऐसे क्यों बोल देते हैं? है वही ना, क्योंकि ये जीव इसी में खेल रहा है ना, द्वैत में खेल रहा है। पहले वो द्वैत का सारा समझा देते हैं, बाद में कह देते हैं हे कुछ कहना, बना कुछ भी नहीं है कुछ नहीं। क्योंकि खेलना जो इसमें होता है, द्वैत में खेलना होता है भी, तो जहाँ खेल रहा है ये सारी माया है। जैसे जादूगर तमाशा दिखा देता है पर होता कुछ नहीं है, ऐसे ही उसकी माया है, बना कुछ भी नहीं है, केवल अद्वैत आत्मा है। पर चित्त के संयोग से इतना भ्रम देखते हैं हम सब, क्योंकि मन के साथ जुड़ जाते हैं, मन से बना दिया
देखो मन से हमने कितना कुछ बनाया हुआ है। हम बार बार कहते हैं कोई खड़ा हो जाए, कोई नहीं बता पाएगा ये नानी है, दादी है, क्या है, पर उससे पूछो तो उसके संस्कार कैसे फुर फुर करके निकलते आएंगे बाहर। वासना द्वारा विमानों को देखता है और आकाश में जाता है। जैसे पवन गंध को ले जाता है, वैसे ही पृष्ठिका को साथ ले जाता है। कहते हैं वासना के द्वारा विमानों को देखता है। अब देखो, जिसकी जहाँ वासना दृढ़ होती है ना, कई तो शिव लोग शिव जी को मानते हैं, है ना, कोई ब्रह्मा जी को, कोई विष्णु को, कोई माता को। अब जिनकी जहाँ भावना दृढ़ होगी ना, उनको अंत में ना वही दिखेगा, मेरे को वही गिनणम दे पे, वही उनका विमान आ गया। और तो और निरंकार में भी बहुतों से सुने बाबा जी आ गए हैं, राधा स्वामी है ना, बाबा जी आ गए हैं लेने के लिए, क्योंकि उनकी भावना वहाँ दृढ़ होती है। अब ऐसी कह रही हैं, वासना द्वारा विमानों को देखते हैं और आकाश में जाते हैं। जैसे पवन गंध को ले जाता है, वैसे ही पृष्ठिका को साथ ले जाते हैं और शरीर देखता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये बन सकता है, जब उनको शिव जी लेने आते हैं, ब्रह्मा जी लेने आते हैं, या विष्णु जी लेने आते हैं, या माता जी लेने आते हैं अपने विमान पर, तो फिर आगे फिर उनका मतलब खत्म या फिर और उनको होगा। नहीं, वो अपने शरीर वाले में है ना, फिर भी तो वो आकार दिख रहा है ना शिव जी का, माता का। हाँ। तो फिर वैसे ही जाएंगे, बिल्कुल। निराकार कैसे होंगे? अभी निराकार तो देखा ही नहीं। देखो, अब यानी उनकी यात्रा अभी शुरू है। विचार वाली आगे चलनी आगे है। चलेगी, हाँ, पीछे वाली जो मूर्ति पूजा वाली है, हाँ। वो वाली खत्म हो गई उनकी, ठीक है। अब आगे उनका जन्म श्रीमान धीमान के घर में होगा, फिर वहाँ से ये विचार की क्लास में चलेंगे। कहते हैं वो ले जाते हैं, वैसे ही पृष्ठिका को साथ ले जाता है और शरीर देखता है। हे राम, आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। अब देखो, और शरीर देखता है, अब क्योंकि उनकी दृढ़ता शरीर वालों पे होती है, ठीक है। वो जो आकार देखते हैं ना शिव जी का या माता जी का या जिसका भी, वो शरीर को देख रही है ना, तो अभी दृढ़ता कहाँ है? निराकार पे नहीं हुई, अभी दृढ़ता आकार पर है, इसलिए वो और आकार देखते हैं। फिर वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, पर आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो आत्मा ही है। परंतु चित्त के संयोग से जीव इतने भरम देखता है। चित्त के संयोग मतलब मन से लग गया ना, मन से जुड़ गया, है ना, मन के लेखे लग गया, मन के लेखे से वो इतना घूम रहा है, उसका सर्कल क्या हो गया है? गोल हो गया। सड़क लंबी तय हो जाएगी, गोल सड़क का कभी अंत नहीं आने वाला। इससे चित्त को स्थिर करें। जहाँ से भ्रम पैदा होता है, तो सबसे पहले उसी का ही तो नाश करें। इससे चित्त को स्थिर करें तो भ्रम मिट जाएगा और आत्म तत्व मात्र ही शेष रहेगा। पहले तो भ्रम खत्म हो ना, भ्रम खत्म हो, ये मैं मेरे वाला, ये शरीर वाला। जब अपने को हम वो साक्षी वही जानने लग जाएंगे, पहले तो अपने में दृढ़ता करेंगे, तब जाके दूसरों में दृढ़ता हो पाएगी। जब अपने को ही हम शरीर वाला मानी बैठे रहेंगे ना, तब हम दूसरों में दृढ़ता नहीं कर सकते। कहते हैं तब आत्म तत्व मात्र ही शेष रहेगा, जो शुद्ध और आनंद रूप है। वो कैसा है? प्योर है ना। उसी में जब हम स्थित होते हैं तब हमें आनंद आता है। जब हम शरीर पे बैठते हैं ना, फिर आनंद नहीं आता, हमें वो शांति नहीं आती। फिर कहते हैं तब उसी में स्थित होके रहें,
इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण विश्व वासना रूप वर्णन 114 सर्गा समाप्त। अब इस 114 सर्गा में क्या बताया है? सारा बताया है। और इसमें जैसे राम जी ने प्रश्न किया था, जिसकी भूमिका 3 भूमिका हुई और शरीर बीच में छूट जाए तो वो क्या आगे क्या उसकी गति होगी, कैसे जाएगा, उसके लिए बताया कि वो फिर से अपना कर्म तो करेगा और वो जान भी रहा होगा भी कहाँ कहाँ से जा रहा है, कैसे कैसे जा रहा है। तो इससे अच्छा है भी अंत समय में जो हमारी दृढ़ता होगी, जो वासना अंदर होगी, वैसा ही हमें दिखेगा और वैसे ही आगे हमारी यात्रा होगी। इसलिए एक वासना वो संसार वाली, एक वासना ये अपने स्वरूप वाली। तो यही वासना को हम दृढ़ करें। तभी यहाँ पे लिखा है विश्व वासना रूप, पूरी विश्व में वो घूमेगा। ये विश्व में आते कैसे हैं? वासना से आते हैं हम। अब आगे 115वां सर्गा शुरू कर रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यह जो प्रवृत्ति वाले का क्रम कहा है, प्रवृत्ति रहा ना इसमें, प्रवृत्ति वाले का क्रम कहा है, अब निवृत्ति वाले का क्रम भी सुनो। जिसको भूमिका प्राप्त हुई है और आत्म पद नहीं प्राप्त हुआ, उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं। जिसको भूमिका प्राप्त हुई है, अब भूमिका कौन सी? स्वरूप की तरफ, 3 भूमिका के बाद वाली भूमिका। जिसको भूमिका प्राप्त हुई है पर साक्षात्कार नहीं हुआ, तो उसके सब पाप भस्म हो जाते हैं। इन्हें बेनिफिट है। हाँ, दृढ़ता हो, 3 तक दृढ़ता हो गई ना उसकी, तभी कह रहे हैं सारे पाप उसके भस्म हो जाते हैं। जब उसका शरीर छूटता है, तब वह वासना के अनुसार शून्यकार हुआ। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन है। जब शरीर छूटता है, उधर से वासना के अनुसार, फिर कह रहे हैं शून्यकार हुआ। अब वासना खत्म, ठीक है, क्योंकि देखो बीच में देखो इधर से आप सिर्फ एक बोलो ना। फिर वो पूछते हैं ना वहाँ से आपको क्या इधर से बोले, इधर से बोले, सुनो मेरी बात, उन्होंने पूछा है तभी आगे तो हमें विश्वास करना पड़ेगा ना। अच्छा, वो पूछ रहे हैं तभी। अब वासना का क्या कहा आप बता दो, चलो ये बता रहे हैं, मुझे बता दो आप। अच्छा आगे चलते हैं अंकल जी, आगे चलते हैं। देखो कहते हैं जब उसका शरीर छूटता है, तब वह वासना के अनुसार शून्यकार हुआ, फिर अपने साथ शरीर देखता है। ठीक है, वासना के अनुसार, क्योंकि उसकी एक ही वासना थी अपने स्वरूप वाली। ठीक है, अंदर और कोई वासना नहीं थी। कहते हैं फिर वह अपने साथ शरीर देखता है और फिर बड़े परलोक को देखता है, जहाँ स्वर्ग के सुख भोगता है। फिर विमान पर चढ़कर लोकपालों के पुरों में विचरता है। ये किसकी बात कर रही हैं? जो अहम ग्रह उपासना करता है ना, अहम ग्रह उपासना। अभी अहम ग्रह उपासना वाले की साथ ऐसे चलता है, पहले स्वर्ग के सारे भोग भोगेगा, सब जगह जाएगा, जहाँ मंद मंद पवन चलता है, सुंदर वृक्षों की सुगंध है और 5 इंद्रियों के रमणीय विषय, सारे भोग उसको मिलेंगे, पहले सारे विषय मिलेंगे। देवताओं में क्रीड़ा करता है और भोगों को भोग कर
संसार में उपजता है। फिर भूमिका क्रम को प्राप्त होता है। जैसे मार्ग चलता कोई सो जाए तो वह जाग कर फिर चलता है। देखो अब प्रकृति उसको पहले सारा कुछ भुगवाएगी, है ना, स्वर्ग लोक वाले सारे सुख देगी उसको, फिर उसके बाद फिर उसका फिर से होगा, फिर धरती पर आएगा, धरती पर आकर जहाँ से उसका छूटा था ना पुरुषार्थ, फिर वहाँ से ऐसे घर में उसका जन्म होगा कि वहाँ से उसका चलेगा, फिर वो आगे को चलेगा। कहते हैं कि साथ में उदाहरण क्या दे रहे हैं, जैसे कोई सो गया हो और जागेगा तो फिर से वो चलना शुरू कर देगा। अब ऐसे ही वो वैसे चलता है, वैसे ही शरीर पाकर वह फिर भूमिका के क्रम को प्राप्त होता है। अब उसका पुरुषार्थ चलेगा आगे। जैसी जैसी भावना दृढ़ होती है वैसे ही वैसे उसको भासित होता है। देखो भावना की दृढ़ता कौन लाएगा? ये जो मंदिर मूर्ति पूजा करते हैं वो नहीं ला सकते, वो नहीं ला सकते, वो आकार की भावना लाएंगे, ठीक है। ये खाली निराकार भावना कौन लाएगा? जो विचार की क्लास में बैठेगा ना, जो निराकार पे टिकेगा, वो ये वाली भावना लाएगा। कहते हैं वो जैसी भावना दृढ़ होती है वैसे ही वैसे उसको भासित होता है। यह सब जगत संकल्प मात्र है। देखो जब हम अपनी भावना दृढ़ करते हैं अपने गुरुदेव के साथ तो अपनी बात होती है कि नहीं होती? अपने को आंसर दे के जाते हैं, गुरुदेव के नहीं दे के जाते, बता जाते हैं ना सारा कुछ। तो ये क्या है? अपनी दृढ़ता है ना, अपनी दृढ़ता है। तभी वो कह रही हैं ये सब जगत संकल्प मात्र है, क्योंकि आकार से तो नहीं आए हमारे पास, पर हमें सारा कुछ बता गए। वो संकल्प के अनुसार ही यह भासित होता है और वासना के अनुसार परलोक के भरम जन्य सुख दुख देखता है। वहाँ से उन्हें भोग कर फिर संसार में आ पड़ता है। इसी प्रकार वो संकल्प से भटकता है। अब देखो पहले तो उसकी अच्छी अहम ग्रह उपासना वाला था। अहम ग्रह उपासना में ये होता है पहले स्वर्ग के सारे भोग भोगेगा, सारे उसको विषय भोग सारे अच्छे से प्राप्त होंगे। अब उसके बाद फिर से उसकी यात्रा शुरू होगी, उसको फिर से भूमिका में आएगा वो। अब यहाँ पे अगर वो अपना पुरुषार्थ ना करे, भटक गया ना। अगर वो अपना पुरुषार्थ नहीं करता, अगर वो अपना पुरुषार्थ कर लेता है, आगे चलेगा, आगे की यात्रा होगी। अब जैसे उन्होंने कहा कि जैसे कोई चलते चलते थक गया, थक कर फिर से जागा, जैसे जाग कर फिर से उसने अपनी यात्रा शुरू की। अब यात्रा तो शुरू की पर रास्ता ही गलत निकल जाए। यात्रा तो कर रहा है ना, हो सकता है, हो सकता है ऐसे भी सारा कुछ है। अभी कर ले सारा, है ना, क्योंकि उस टाइम अब जैसे जाग के उठा, दो रास्ते हैं उसके सामने, एक इधर को जा रहा है एक इधर को जा रहा है, उसको नहीं पता मैं कौन से पासे जाऊं। वही बात है ना, नहीं पता ना। ये तो हमें तत्वज्ञ गुरुदेव मिल गए, हमारे अपने पुण्य कर्म थे, पुण्य कर्मों को हमने फिर आगे पुरुषार्थ भी तो किया ना पुरुषार्थ। अगर अब वो दो रास्ते जैसे जाग के उठता है, उसके सामने दो रास्ते हों और उसको ना पता चले कि मैं कौन सा सही है मेरे लिए,
साथ मेरी बात तो सुनिए, जब उसके बाद पुरुषार्थ हमारा है ना, हमारी अपनी बुद्धि का पुरुषार्थ है, साथ देंगे, वो बताएंगे, हाँ, अंदर से बता जाएंगे हमें, उसके बाद हम अपना पुरुषार्थ ही ना करें, दूसरा नर्क वाला रास्ता तो है ही है, सारा तो करेंगे। दूसरा संसार वाला रास्ता तो है ही है ना। जैसे गलत पढ़ते हैं ना, हमें माता ने समझाया था भी, ये जो डाका चौका ये करते हैं ना, मंत्र पढ़ते हैं, कहते हैं वो यात्रा ना आगे की तरफ जाती है, तो जैसे कहते हैं वो बात नहीं करनी। अब ना ये देखो, अपनी डरा नहीं रही, मैं कह रही हूँ अपनी दृढ़ता अभी एक बात उन्होंने पहले बोल दी है हमें कि अंत टाइम में जो हमारी वासना दृढ़ होगी उसके अनुसार आगे हम देखेंगे। क्लियर तो है, बाकी इतनी देर तो अपनी हम दृढ़ता करें, मैं डरा नहीं रही, मैं कह रही हूँ हम अपनी दृढ़ता अभी कर लें, क्योंकि ये सारा वैसे भी अंत काल के लिए कर रहे हैं ना। तो अगर अब हमारी आधी संसार में हो, आधी इधर हो, फिर भटक जाएंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि दे रहे हैं तो डर भी लगता नहीं, क्या नहीं हाँ, अब और मत रहो। नहीं, मैं और नहीं डरा रही, मैं बता रही हूँ, सजगता है ना, सजगता दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मैं नहीं बोल रही, वशिष्ठ जी कह रही हैं। अब ना जैसे आपने थामा अब हमने आपका लड़ पकड़ा है, मैं जानता हूँ, हमने देखा ना आप सही से चल जैसे उन्होंने गाला ना 32 तने ला के खिंचाने, सब तो ही खिंचना बोलते सब तो आपके सहारे बैठे हुए हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखो, संकल्प के अनुसार यह भाषित होता है और वासना के अनुसार परलोक के भरम जन्य सुख दुख देखता है। अब बार बार वासना आ रही है ना, तो ये तो हमारे कर सकते हैं ना, ये वासना हाँ, ये तो हमारे अपने हाथ की बात है ना, जो हम कर सकते हैं हम वही कर लें, बाकी काम वो अपने आप करेंगे, ठीक है। जो काम हम कर सकते हैं, है ना, जो हमारे लेखे है वो तो हम करेंगे ना, वो थोड़ी हम उनको कह सकते हैं। अब बार बार वही आ रहा है कि वासना के अनुसार परलोक के भरम जन्य सुख दुख देखता है, वहाँ से उन्हें भोग कर फिर संसार में आ पड़ता है, यानी कोई वासना शेष ना रह जाए, नहीं तो वो आगे मिलेगी, हमारी पूर्ति होगी वो फिर। इसी प्रकार संकल्प से भटकता है, फिर जब कभी आत्मा की ओर उन्मुख होता है तब संसार का भरम मिट जाता है। जब तक आत्मा की ओर नहीं आता तब तक अपने संकल्प से संसार को देखता है। अब निवारण भी कर दिया साथ के साथ ही, जब तक अपने आप को हम ना देखेंगे तब तक भटकेंगे, तब तक बाहर घूमते रहेंगे, तब फिर अंत नहीं हो सकता। इससे अच्छा अपने आप को देखना तब शुरू करेंगे जब इच्छाएं वासनाएं खत्म होंगी हमारी, तब हम देख सकते हैं अपने आप को। तब संसार का भ्रम मिट जाता है। जब तक आत्मा की ओर नहीं आता तब तक अपने संकल्प से संसार को देखता है। प्रति जीव को अपनी अपनी सृष्टि भाषित होती है। देखो, सबकी अपनी अपनी सृष्टि है, सबकी, किसी की एक जैसी नहीं है सृष्टि। ये देवता दैत्य भूमि लोक स्वर्ग सब संकल्प के रचे हुए हैं, है कुछ नहीं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र से लेकर तृण तक जो कुछ संसार दिखता है सब मनोमात्र है। अब देखो, जो हम देवियों की देवताओं की जो भी पूजा करते हैं वो संकल्प होता है हमारे अंदर, है ना। संकल्प से हमें वो भाषित होते हैं, संकल्प से हमें दिखते हैं। अब जब तक हमारा संकल्प आकारों से खत्म नहीं होता तब तक ये चलेगा, तब तक खतरा है, तब तक खतरा है।
जब तक अकारों से नहीं खत्म होता। जब अकारों से खत्म हो जाएगा ना, फिर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि वो कह रहे हैं ये सारी संकल्पों की सृष्टि है और सबके संकल्प अलग अलग हैं। संकल्प अलग अलग होने से सबका संसार अलग अलग है, प्रति जीव का संसार अलग अलग है। अब इसलिए कहा यह सब मनोमात्र है, मन के संकल्प से उदय हुआ है और असत रूप है कुछ नहीं। अब देखो संकल्प हम चाहें तो हम लय भी कर सकते हैं, अगर सच्चे होते तो लय न होते, पर लय हो जाते हैं सारे के सारे, इसलिए ये असत रूप है। जैसे मनोराज्य गंधर्व नगर और स्वप्न सृष्टि भ्रम से है, वैसे ही यह जगत भी भ्रम से है नहीं, खाली हमारे संकल्पों से हमें सच्चा लग रहा है। सब सृष्टि परस्पर आदृष्ट है, कहीं उदय होती दिखती है और कहीं लय होते दिखती है। अब पहले वाले काल को देखें तो उदय ही उदय है, अब वाले काल में हम लय लय कर रही है ना, दिख रही है ना, पहले वाला काल भी अब वाला काल भी। जैसे मूर्ख और देश को जाता है, वैसे ही देह को त्याग कर जीव परलोक को जाता है। तो वो भी तो यही हाल हुआ ना जीव का। पर स्वरूप की स्थिति में आना जाना अहम त्वम की कोई भी कल्पना नहीं है, स्वरूप में नहीं है कोई भी, है ना। जैसे मूर्ख एक देश को छोड़कर दूसरे देश को जाता है, तो हम भी एक शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में, तो अपने ही हाथ में है ना, भी हमें जाना है कि नहीं जाना और देश में और शरीर में। कहते हैं अगर स्वरूप में स्थिति हो जाती है तो फिर वहाँ पे आना जाना नहीं है, केवल सत्ता मात्र अपने आप में स्थित है, वहाँ पर कोई भी कल्पना नहीं है और जगत भी वही है, सत्ता मात्र अपने आप में स्थित है। फिर जगत कहाँ हुआ, है नहीं ना। कहते हैं वही जगत है जो अपने आप में स्थित होए हम, यही हमारा संसार है। पर असत बाहर वाला संसार देख दो, बाहर की तरफ जाते हैं हम। हे राम, यह विश्व आत्म स्वरूप है, जैसे मणि में चमक का चमत्कार है, वैसे ही विश्व आत्मा का चमत्कार है। अगर तेरे को ये जगत दिख रहा है, ये विश्व दिख रहा है, तो ये हमारा अपना चमत्कार है ना, क्योंकि ये मेरे से निकला है। मैं हूँ तो ये है, अगर मैं ही ना हूँ तो होगा ये नहीं होगा। ये यहाँ थोड़ा ये क्लियर करो, जैसे मैं हूँ, जैसे आपने बताया कि ये मेरा चमत्कार या सारा कि मैं ईश्वर हूँ या ब्रह्म हूँ, ये थोड़ा क्लियर कर दो। मतलब मैं यहाँ पे थोड़ा अटक जाता हूँ। अब देखो, अब जब मैं ये कैसे बोल, हम ये कैसे बोलेंगे, हम ईश्वर हैं या ब्रह्म? हम कैसे बोलेंगे कि ये जगत मेरे से निकला है? कौन सी स्टेज पे आके बोलेंगे? जब अपने आप में, जब संसार में हम थे, फिर हम बोल सकते हैं ये। तब तो हमें पता ही नहीं चलता, तब तो हमें पता ही नहीं चलता ना कि ये संसार मेरे से निकला है। ठीक है, अब ये हम कैसे कह सकते हैं? जब हम जानते हैं, तो अब हम कहाँ बैठते हैं बोलने के लिए? जब हम अपने साक्षी पर आते हैं, जब हम अपने साक्षी पर बैठते हैं, ठीक है, अपने आप को ये आकार वाला नहीं जानते, तब हम ये मानते हैं कि मैं हूँ, तब ये जगत है, मेरे से ये निकला है। जब हम संसार में निरापुरा होते हैं, संसारी होते हैं, तब हम कब कहते थे कि ये संसार मेरे से निकला है? ठीक है, तो इसका क्या कारण हुआ फिर? जो आपका प्रश्न था
कि ये एक जीव का है कि ये कौन कहता है? ये था कि ईश्वर है कि ब्रह्म है। ना ना, आपका प्रश्न जीव का नहीं था भाई, ईश्वर है या ब्रह्म है? ब्रह्म देखो, अब उन्होंने पहले ही कहा था जो अपने आप को जानता है वो ईश्वर है। ईश्वर की संज्ञा दी थी ना, जो अपने आप को जानता है वो ईश्वर है। ठीक है, तो फिर हम क्या हुए? ईश्वर हुए। फिर हम हैं ही परमात्मा, हैं, हम हैं ही परम आत्मा, हम हैं ही ब्रह्म। माता जी कहते थे अरे तू ब्रह्म में, अरे तू ब्रह्म में, ओके कु आख दिया। नहीं, ईश्वर और ब्रह्म में फिर फर्क क्या हुआ? मैं जानता हूं। ईश्वर और ब्रह्म में फर्क ये है, ईश्वर हम बोलने में आ रहे हैं, ब्रह्म में बोलना नहीं आएगा। वहाँ पे हम वाणी से कुछ नहीं कह सकते, रहित हो गया है ना। तो ये फर्क है उसमें। ईश्वर बोलने में बोल रहे हैं ना हम, अक्षर हो गया। हाँ, उस बोलने में आ गए हम, है ना। तो ब्रह्म में वाणी का कोई है ही नहीं, जगह ही नहीं है वाणी की ब्रह्म के अंदर। तो ये भी अक्षर में हाँ जी, ऊपर गया तो खत्म। खत्म, वहाँ पे नहीं है। ये अक्षर में। हाँ, ये अभी अक्षर के अंदर आ गए हम, है ना। ईश्वर अक्षर के अंदर आ गए, तो तभी हम बोल सकते हैं और ये ये स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, दोनों दोनों है। दोनों को वो जानते हैं, हाँ हाँ। दोनों को जानते हैं, स्थूल को भी सूक्ष्म को और भी। खुद खुद आप भी स्थूल है ना, साकार भी है, आकार रूप में है वो, साकार रूप में भी है और सूक्ष्म में अभी कह रहे हैं ना हम, जिसकी जैसी दृढ़ता होती है उसको वैसे ही आगे दिखाई देता है। अब जिनकी दृढ़ता मूर्तियों पे होगी उनको वो ईश्वर रूप सारा दिखेगा, ठीक है। अब जिनकी दृढ़ता निराकार पर होगी, तत्व पे होगी, उनको वो ईश्वर रूप नहीं दिखेगा, वो अपने स्वरूप में स्थित होंगे, वो फिर भिन्न है ही नहीं। बार बार वशिष्ठ जी यही कह रहे हैं, ये सारा आत्मा रूप है विश्व, बना कुछ भी नहीं है, संकल्प में है सारा, संकल्पों की सृष्टि है। आत्मा रूप है या ईश्वर रूप है, सारा बीच में आ गया ना। मैं ईश्वर समझ रूप गया। क्यों कह रहे हो आप? ईश्वर रूप क्यों कह रहे हो आप? संकल्प रूप है ये सारा। ईश्वर संकल्पों के अंदर है, संकल्प बनाए हैं ना। ईश्वर, ब्रह्मा जी को किसने देखा? शिव जी को किसने देखा? गणपति जी को किसने देखा? किसने देखा? जो ये मूर्तियां बनी है कैसे बनी है? कोई था क्या? हाँ, ये फिर कैसे बनी? कैसी बनी? ये किसी के संकल्प में था। संकल्प से है, स्थूल नहीं है ना फिर ईश्वर। ईश्वर, ईश्वर जो है स्थूल ईश्वर स्थूल में ना, आएंगे, ईश्वर स्थूल भी है, सूक्ष्म भी है, दोनों है। वो दोनों को जानते हैं ईश्वर। हाँ, ईश्वर दोनों को ईश्वर दोनों को जानते हैं। खुद खुद तो स्वयं हम ब्रह्म में, अगर हम आकार पे बैठते हैं और हम जान रहे हैं तो हम ईश्वर की उपाधि में आ जाएंगे। जो हमारी वृत्ति जहाँ भी चल रही है ना, देखो जो हमारी वृत्ति जो भी लेगी वही परमात्मा है। देखो जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसा दिखेगा। वही हमारी दृढ़ता जहाँ पर होगी, जहाँ दृढ़ता होगी ये बताने वाली बात नहीं।